अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं सही उसका आपकी क्लास 2 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम जो है चेंजिंग मटेरियल। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कि आपको समझने की ज़रूरत है वो है कि व्हाट इज़ मटेरियल, कि मटेरियल क्या होता है। देखिए, नॉर्मली एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट अराउंड यू, हर वो चीज़ जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद है, चाहे आपके इर्द गिर्द आपके पास जो है कोई सोफ़ा मौजूद है, आपके इर्द गिर्द कोई आपके पास जो है पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, सही है। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द पानी मौजूद है, जूस मौजूद है, आपके इर्द गिर्द आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है या मोबाइल है, सही, आपकी पेंसिल है, सही। हर वो चीज़ जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद है, सही है, हर चीज़ मैटर मटेरियल। इवन आप किसी भी चीज़ को जो है आप मटेरियल में कंसीडर कर सकते हैं। खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, सही है, लिखने की चीज़ हो, सही है, कुछ भी हो, हर चीज़ आपके पास जो है मटेरियल में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो पहली चीज़ आप ये समझ लें कि व्हाट इज़ मटेरियल। मटेरियल यानी कोई भी चीज़। इन शॉर्ट अगर एक को तो कोई भी चीज़ आपके पास जो है वो दरअसल क्या है, मटेरियल हो। क्या कह रहे हैं कि मटेरियल कैन बी फाउंड ऑल अराउंड अस। कहते हैं मटेरियल को हम हर जगह क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। मटेरियल हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरे इर्द गिर्द आपके पास जो है कबर्ड रखी हुई है तो वो भी मटेरियल है। मेरे इर्द गिर्द आपके पास जो फ़ैन है वो भी मटेरियल है। मेरे इर्द गिर्द आपके पास जो है दरवाज़ा मौजूद है तो दैट इज़ आल्सो मटेरियल। मेरे इर्द गिर्द आपके पास जो है सोफ़ा मौजूद है, दैट इज़ आल्सो मटेरियल। सही है। मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द चीज़ें देंगे, जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगी, सही, दे आर कंसीडर्ड एज ए मटेरियल। उसे मटेरियल ही कंसीडर करेंगे। सही है। तो अच्छा, एक चीज़ या बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इट शुड बी आपके पास जो है नॉन लिविंग या नॉन लिविंग हो। मटेरियल कैन बी फाउंड ऑल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मटेरियल। जैसे कि इसने एग्जांपल दी, वी ईट ब्रेड स्प्रेड विद बटर। सही है, बोले कि हम जैसे ब्रेड खाते हैं उस पर हम जो है आपके पास जो है बटर जो मक्खन वगैरह लगाते हैं तो वो भी आपके पास। जैसे ड्रिंक आइस टी, जैसे कि हम आपके पास जो आइस टी यानी ठंडी चाय पीते हैं। नॉर्मली हमारे तो गर्म पी जाती है, लेकिन कुछ इलाकों में, दुनिया के दीगर ममालिक में, पाकिस्तान में भी जिन लोगों को पसंद हो वो आइस टी यानी कहवे के अंदर जो है बर्फ़ डाल के भी पी रहे होते हैं। सही है। ड्रॉ ऑन पीसीज ऑफ पेपर। सही है, कोई भी चीज़ हम जो है कागज़ के टुकड़े पे ड्रॉ कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, आपके पास जो है प्ले विद द सैंड इन अ सैंड पिट, यानी जो है जहाँ मट्टी वगैरह हो वहाँ हम जो है मट्टी से कुछ भी खेल रहे हैं या फिर उससे कुछ भी बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं दे ऑल ऑफ देम आर कंसीडर एज ए मटेरियल। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास क्या हैं, मटेरियल में ही कंसीडर की जाएंगी। क्या कहते हैं मटेरियल आपके पास जो है, आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ मटेरियल। मटेरियल आपके पास जो है क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो कह रहे हैं कि अच्छा ये बड़ी अहम चीज़ है। मैं इससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए जो मटेरियल होते हैं ना उसकी एक नेचर है, इट अंडरगोज चेंजेस ना, ये चेंजेस में जाता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग की यानी अंडे की एग्जांपल लें तो अंडे को अब जब हम खोलते हैं यानी तोड़ के निकालते हैं, सही है, इट्स अ सेमी सॉलिड स्टेट। उसकी स्टेट क्या होती है, सेमी सॉलिड स्टेट होती है, यानी ना सॉलिड होता है ना वो आपके पास क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, उस एग को फ्राई करते हैं या फिर उस एग को हम बॉईल कर लेते हैं तो इट बिकम सॉलिड स्टेट। उसकी स्टेट क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारा बर्फ़ है, आइस है, पीस ऑफ आइस यानी बर्फ़ का एक टुकड़ा है, उसकी जो स्टेट होती है वो दरअसल सॉलिड स्टेट होती है। लेकिन अगर उस बर्फ़ के टुकड़े को हम कहाँ रख दें, आपके पास थोड़ी देर बाहर रख दें रूम टेम्परेचर पे, सही, इट स्टार्ट्स मेल्ट, वो जो है पिघलना शुरू हो जाती है। सही, बिल्कुल इसी तरीके से हम मक्खन की भी एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्ज़ियाँ होती हैं, कच्ची होती हैं तो उनकी सूरत हाल, उनकी कंडीशन, उनकी स्टेट, उनकी हालत, उनकी शक्ल कुछ और होती है।
जैसे हम उनको पकाते हैं तो उनकी जो है शक्ल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी मतलब ये है कि देखिए आप समझे हो क्या रहा है, अंडा पहले सेमी सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में आ रहा है। सही है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो है जो वेजिटेबल्स थी उनकी शक्ल कुछ और थी, बाद में उनकी शक्ल कुछ और हो रही है, मक्खन, आइस, ठीक है। या फिर इसी तरीके से मिट्टी, सही, मिट्टी की शक्ल कुछ और होती है। हम मिट्टी से बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन जो हमने घर बनाए हुए ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए। यानी ये मटेरियल्स जो हैं दे अंडरगोज द चेंजेस। ये क्या होते हैं, चेंजेस अब चेंज करते हैं। तो इनको अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस अप्लाई करें या इनको हम हीट दें, गर्माहट दें, या इनके ऊपर हम फोर्स लगाएं, सही है, तो दे अंडरगोज चेंजेस, ये चेंजेस में जा रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ जब एयर हमारे हैं वो चेंजेस करते तक जाते हैं। मिसाल पर जो है